दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद से ही हमारे सीखने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें कैसा इंसान बनना है, कौन सी बात पर विश्वास करना है और कौन सी बात पर नहीं करना है, क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा है, क्या सुंदर है और क्या सुंदर नहीं है, उचित क्या है और अनुचित क्या है, किस इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और ऐसी ही बहुत सारी बातें। ये सभी एग्रीमेंट्स हमारे जन्म से पहले ही समाज में मौजूद थे। हमारे आसपास के लोगों ने जो भी हमें बताया, हम उस पर विश्वास करने लग गए और बिना शंका के उसे सच मानने लगे। बढ़ते समय के साथ हम उन्हीं एग्रीमेंट्स के अनुसार व्यवहार करने लगे। इन सभी बातों में एक बात कॉमन है कि हम वैसा व्यवहार करते हैं जिससे दूसरे लोग हमें नोटिस कर सकें, या ये कहें कि दूसरों के हिसाब से हम अपना जीवन जीने लगते हैं। जैसे जब हम अपने माता पिता के हिसाब से काम करते हैं तो हमें अच्छे बच्चे का पुरस्कार मिलता है, लेकिन जब हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो हमें बुरे बच्चे का खिताब मिलता है। स्कूल में हम टीचर्स के फेवरेट बनना चाहते हैं, मंदिर में पुजारी के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, घर परिवार में पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है। हमें हमेशा यह डर सताता है कि हम अस्वीकार न किए जाएं या कोई हमें बुरा व्यक्ति ना कहे, लेकिन इन सब में हमारी नेचुरल विशेषता खो जाती है। हम सब इस तरह के न जाने कितने एग्रीमेंट्स अपने साथ करते रहते हैं। समय के साथ जब हम बड़े होते हैं तो ये एग्रीमेंट्स जो हम बचपन से ही देखते और सीखते आ रहे हैं उनके हिसाब से ही चलने लगते हैं। ये एग्रीमेंट्स इतने मजबूत होते हैं कि हम जानते हैं कि इन धारणाओं को हमने खुद नहीं चुना है, लेकिन फिर भी हमारे पास उनका विरोध करने का साहस नहीं होता है। सोसाइटी में लोग हमें स्वीकार करें, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत से यंगस्टर्स नशीले पदार्थों का सेवन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके दोस्त उन्हें अपने ग्रुप से बाहर ना निकाल दें। यदि आप खुशियों से भरा हुआ एक बेहतरीन जीवन जीना चाहते हो तो आपको उन सभी एग्रीमेंट्स को तोड़ने की हिम्मत करनी होगी जो डर पर टिके हुए हैं, और उन एग्रीमेंट्स को करना होगा जो प्रेम से पनपते हैं। वो एग्रीमेंट्स जो आपकी नेचुरल विशेषताओं को बाहर लाएंगे और जिनके द्वारा आप खुशहाल जीवन जी पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डॉन मिगुएल रुइस द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक द 4 एग्रीमेंट्स से ऐसे 4 एग्रीमेंट्स जो आपको हेल्प करेंगे एक खुशियों से भरा हुआ बेहतरीन जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला एग्रीमेंट है बी इम्पैसिबल विद योर वर्ड। ऑथर कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपके शब्द आपके आंतरिक व्यक्तित्व को ही दर्शाते हैं। अपने शब्दों के सही प्रयोग से जहां एक ओर आप खूबसूरत संसार का निर्माण कर सकते हैं, वहीं शब्दों के गलत प्रयोग से आप अपने जीवन को नष्ट होने के कगार पर भी खड़ा कर सकते हैं। यह शब्दों की ही शक्ति थी कि हिटलर ने शब्दों के गलत इस्तेमाल से समाज को महायुद्ध में विनाश की ओर धकेल दिया, और वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी ने अपने शब्दों से पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और न्याय का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसने पूरे विश्व को मानवता से जोड़ना सिखाया। शब्दों की इस ताकत को इस उदाहरण से समझिए। एक महिला अपने परिवार के साथ साथ ऑफिस की भी सभी जिम्मेदारियां संभालती थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटी तो वह बहुत थकी हुई थी। उस दिन वह अपने ऑफिस के काम के तनाव में भी थी, जिसके कारण उसके सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए वह आराम करना चाहती थी। तभी उसकी छोटी सी बेटी, जो दिन भर अपनी माँ के बिना रही थी, जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो वह खुश होकर अपनी धुन में गाना गुनगुनाने लगी। माँ के सिर में तेज़ दर्द हो रहा था, इसलिए उसने अपनी बेटी को डांटकर कहा कि चुप रहो, तुम्हारी आवाज़ बहुत बेसुरी है, बंद करो ये गाना गाना। माँ ने तो बस इसलिए यह कहा क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था, जबकि उस लड़की की आवाज़ अच्छी थी। लेकिन माँ के इन शब्दों ने उसकी बेटी के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। इन शब्दों ने बेटी के दिलो दिमाग पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाला। उसने यह मान लिया कि उसकी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए वह अब कभी गाना नहीं गाएगी। आगे चलकर जब स्कूल कॉलेज में उसे गाना गाने के लिए कहा गया तो उसने वहाँ भी गाना नहीं गाया। धीरे धीरे वह शर्मीली होती चली गई और लोगों से बात करने में भी हिचकिचाने लगी। इस तरह उसने पूरी ज़िंदगी अपने आप से ये एग्रीमेंट कर लिया कि उसकी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कई बार हमारे साथ यह होता है कि जब कोई हमारे बारे में अपनी राय बताता है तो हम उसे ही सच मान लेते हैं और अपने ही ऊपर हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमने भी अपने बच्चों के साथ न जाने कितनी बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा। हम बिना सोचे समझे उन्हें कुछ भी कह देते हैं, जिसका प्रभाव सारी ज़िंदगी उनके ऊपर पड़ता है।
इसलिए हमें अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। सेकंड एग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हमारे आसपास जो भी हो रहा है हमें उसे निजी तौर पर नहीं लेना चाहिए। यदि आपको कोई बिना जान पहचान के कहता है कि तुम मूर्ख हो, तो हकीकत में वह आपको नहीं बल्कि अपने आप को ऐसा कह रहा है। यदि आप उसकी बात सुनकर दुखी होते हो तो इसका अर्थ है कि उसकी बातों के साथ में आपकी सहमति है, जिससे आप अपने आप को ही मूर्ख समझने लगते हो। आप खुद ही अपनी कमियां निकालने लग जाओगे और यह महसूस करोगे कि वास्तव में आप मूर्ख हो। यदि कोई आपको कहे कि आप बहुत मोटे हो तो इसे निजी तौर पर मत लीजिए, क्योंकि यह उस इंसान की अपनी धारणाएं हैं। वह आपकी ओर शब्दों का जहर भेजने की कोशिश करता है। यदि आप उसकी बातों से दुखी होते हो तो इसका अर्थ है कि उसका जहर आप तक पहुंच गया और वह अपने लक्ष्य में कामयाब हो गया। इसके विपरीत यदि आप उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो आप पर उसके शब्दों के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब लोग खुश होते हैं तो हम उन्हें एक देवदूत की तरह लगते हैं, लेकिन जब उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है तो हम उन्हें शैतान लगने लगते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, सोचें या फिर कुछ भी करें, आपको अपने आप से ये एग्रीमेंट करना है कि उनकी बातों को कभी भी निजी तौर पर नहीं लेना है। जब आप इस एग्रीमेंट को कर लेते हो तो कोई भी व्यक्ति, बात या परिस्थिति आपको बुरी अवस्था में नहीं ले जा सकती है। थर्ड एग्रीमेंट है डोंट मेक एजम्पशंस। ऑथर कहते हैं कि आपको किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या चीज़ों के बारे में पहले से कोई अनुमान या धारणा नहीं बनानी चाहिए। हम सब अपने अनुमानों के आधार पर हर चीज़ के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। अपने आप ही सवाल भी बनाते हैं और खुद ही जवाब भी बनाने लगते हैं। ये धारणाएं गलतफहमियों का रूप ले लेती हैं और हमारे जीवन में बड़े बड़े संकटों को जन्म देती हैं। हमें किसी भी धारणा को बनाने से पहले सामने वाले व्यक्ति से उस विषय के बारे में साफ साफ पूछकर पूरी बात को ठीक तरह से समझना चाहिए, ताकि जब हमें पूरी जानकारी होगी तो हम अपनी ओर से गलतफहमियों को पैदा नहीं होने देंगे। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक दिन जब एक लड़का मॉल में घूम रहा था तो उसके सामने अचानक एक खूबसूरत लड़की आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाते समय वह लड़की बार बार मुड़कर उस लड़के को मुस्कुराकर देखती है। इस घटना के बाद उस लड़के के मन में कल्पना का एक नया संसार आकार लेने लग गया और उसने सोच लिया कि वो लड़की मुझे पसंद करती है। वह हमेशा उस लड़की के बारे में ही सोचता है। वह तो उससे शादी के सपने भी देखने लग जाता है। इस प्रकार हकीकत से अनजान वह लड़का अपनी कल्पना को ही सच मानने लग जाता है। समस्या तो तब होती है जब उसे अपनी कल्पना के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में वह अपना संतुलन खो देता है। वह यह नहीं जानता कि इस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि उसकी कल्पना जिम्मेदार है, जिसे वह सच मान बैठा है। इसलिए गलतफहमियां ना हों, इसके लिए आवश्यक है साफ साफ प्रश्न पूछकर जानकारी लेना और किसी भी चीज़ के बारे में अपनी धारणा नहीं बनाना। स्पष्टता से आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ती है। फोर्थ एग्रीमेंट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। एक व्यक्ति अपने कष्टों से निजात पाने के लिए बौद्ध मठ में जाता है। उस समय बौद्ध गुरु ध्यान कर रहे थे। जब गुरु ध्यान से उठे तो उस व्यक्ति ने बौद्ध गुरु से पूछा कि यदि मैं रोज़ 4 घंटे ध्यान करूं तो क्या मैं कष्ट मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम दिन में 4 घंटे ध्यान करोगे तो तुम्हें 10 वर्षों में मोक्ष मिल जाएगा। उस इंसान ने फिर गुरु से पूछा कि यदि मैं दिन में 8 घंटे ध्यान करूंगा तो कितने समय में मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं? गुरु ने फिर उस व्यक्ति को कहा कि यदि तुम दिन में 8 घंटे ध्यान करोगे तो तुम्हें शायद 20 वर्षों में मोक्ष मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने चौंक कर गुरु से पूछा कि ज़्यादा ध्यान करने के बावजूद मोक्ष प्राप्त करने में दोगुना समय क्यों लगेगा? गुरु ने कहा कि तुम यहाँ जीवन को समर्पित करने नहीं आए हो, बल्कि तुम खुशियों और प्रेम से भरा जीवन पाने के उद्देश्य से आए हो। अब यदि तुम 8 घंटे ध्यान करोगे तो तुम्हें सिर्फ थकान ही मिलेगी और इससे तुम्हारा आनंद खो जाएगा। ध्यान के वक्त एक वक्त ऐसा आता है जब आपको ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है जो आपको जीवन को खुशियों से जीने की प्रेरणा देती है, लेकिन थकान के कारण तुम वह समय गंवा दोगे। इसलिए तुम चाहे कम ध्यान करो, लेकिन जितने टाइम करो सर्वश्रेष्ठ करो, तभी तुम्हारा जीवन प्रेम, उत्साह और खुशियों से भर जाएगा। ऑथर कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी तरफ से हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, न सर्वश्रेष्ठ से कम और न ही उससे ज़्यादा। जब तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहेंगे तब तक आपको बुरा महसूस नहीं होगा। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि आपको उससे खुशी मिलती है
और जो कार्य खुशी के साथ किया जाता है उसमें नकारात्मक भाव नहीं होता है, इसलिए वह कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम, उत्साह और खुशियों से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको ये 4 एग्रीमेंट्स आपको अपने जीवन में करने हैं। यदि आप अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बात को निजी तौर पर नहीं लेते हैं, कोई भी एजम्पशंस नहीं करते हैं और अपनी ओर से हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक बेहतर जीवन जिएंगे और उस जीवन पर आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा। दोस्तों, यह बातें हमने सीखी हैं डॉन मिगुएल रुइस द्वारा लिखी गई बुक द 4 एग्रीमेंट से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस बुक को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।